ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आपको पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया गया था जो आपके एक्सरसाइज 1 के जो आपके आर्टिकल डिफिनीशन थे आपको बताया गया, जिसमें स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं बताया गया, उसको थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेस वैल्यू में आपका प्लेस वैल्यू आपका इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ये प्लेस वैल्यू का अर्थ होता है जैसे हमारा कोई नंबर दिया गया है, जैसे 492, इसमें बोल दिया जाता है कि 9 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बिल्कुल सहारा लेते हैं भारतीय अंकन पद्धति का। इसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 1, 10, 100 करके होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 9 इंटू ये कितने नंबर पे 1, 2 यानी इसको लिखेंगे 10, यानी जितने स्थान पे होगा, जितने नंबर को छोड़ दिया जाता है उतना जीरो बढ़ाते जाते हैं, तो आपका हो जाता है 10 9 90। अगर इसका हमें निकालना है 2 का तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये जिस स्थान पे होगा वह नंबर आप लोग उसके दाएं वाले जितने नंबर होंगे उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे। यानी ये दर्शाता है किस नंबर पे है, 1 है, 10 है, इसके बाद ये 100, ऐसे करके जिस नंबर पे होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा निकल के आता है प्लेस वैल्यू। और इसके बाद आपका फेस वैल्यू भी होता है PHASE फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू में आपका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जाति मान। क्या बोलते हैं? जाति मान। क्या बोलते हैं बच्चों? जाति मान। इसको हम लोग संख्यात्मक मान भी बोलते हैं। जैसे बोल दिया जाता है कि अगर 293 है 329 में 3 का जाति मान कितना होगा, तो वही आपका नंबर होता है। ठीक बच्चों? तो हम आते हैं इसमें संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं का विस्तरित रूप लिखिए। क्या है इसमें? विस्तृत है। ठीक है, ये विस्तृत है। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान दीजिएगा, विस्तृत रूप यानी हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इसमें इसको हमें विस्तृत रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको स्थानीय मान के बारे में जानना अति आवश्यक है। उसी को हम लोग सिर्फ नोट कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप समझ लीजिएगा। पहले ये 4 है, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। उसी प्रकार ये हो जाएगा 70। इसके बाद ये हो जाएगा 600, फिर ये हो जाएगा 1000। यही सारे नंबर को हम लोग प्लस करके नोट कर देते हैं, तो आपका बन जाता है हमारा विस्तृत रूप। अब आइए, अब हम इसी को नोट करेंगे। कौन सा है? फॉर सॉल्यूशन आपका है एक्सपांडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? एक्सपांडेड फॉर्म। इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम नोट करेंगे, यानी ये 1 इंटू आपके 1 के बाद कितना है नंबर? 1 2 3 यानी 3 0, फिर प्लस, अब इसके बाद 6 इंटू 1। अब इसके बाद कितने डिजिट नंबर है? 1 2 नंबर है यानी 100। जितने नंबर उतने 0, फिर प्लस 7 इंटू 10 क्योंकि एक नंबर है, फिर प्लस 4 इंटू 1। अब इसके बाद आपका हो गया
1670 प्लस 4, ये सारे नंबर आपके कहलाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको बोलते हैं विस्तृत रूप। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि यानी नेशनल मेथड में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए। कौन सा है? अल्प विराम। यानी आपको बताया गया था कि भारतीय विधि में, मैं आपको एक तालिका के माध्यम से रूल बताया, उसमें जो अल्प विराम यानी कामा जो लगाते हैं, उसमें स्टार्ट में इकाई, स्टार्ट में एक था ना, एक के बाद फिर आपका हजार था, फिर लाख था, फिर करोड़ था, फिर ऐसे करके आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो वो जो एक था वहां पे हमारे 3 डिजिट नंबर के बाद अल्प विराम यानी कॉमा लगाते हैं, इसके बाद 2-2 डिजिट नंबर के बाद। ठीक है बच्चों, यही हमारा कामा है, यानी भारतीय विधि में अल्प विराम का प्रयोग करके हमको लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे क्या? 3 4 6 0 2। तो स्टार्ट में हम लोग कितने डिजिट नंबर के बाद? 3। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपका है ये करा अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए भारतीय विधि से। तो चलिए, हमने अल्प विराम, अगर इसको आगे लिखना भी होगा तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी हम लिखेंगे इसको 602, यानी 34,602। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार ये जितने भी नंबर होंगे आप इसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय विधि यानी इंटरनेशनल मेथड में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए। इसमें बताया गया जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम होता है उसमें हम लोग 3-3 डिजिट नंबर के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। देखिए, इसको हमें हल करना होगा 412043, ये 3 डिजिट नंबर के बाद। अब इधर तो अंक है नहीं कि हम लगाएंगे। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? आपका एक होता है ना, इसके बाद 1000, इसके बाद हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं कि आपका क्या होता है, जो हमारे रूल बताए गए थे यानी जो तालिका बनाई गई थी उसमें आप ध्यान दीजिएगा 3-3 डिजिट नंबर के बाद इसको हम काउंट कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। ठीक है बच्चों, 100,000 हो गया। फिर इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा मिलियन आता है। क्या आता है? मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर इसके बाद 100 मिलियन। जब 3 डिजिट हो गए फिर आगे बढ़ेंगे, बिलियन होगा, फिर 10 बिलियन, फिर इसके बाद 100 बिलियन। 3 डिजिट हो गए, जब बिलियन 100 बिलियन समाप्त हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, इसके बाद 100 ट्रिलियन यानी 100 ट्रिलियन। ठीक बच्चों, ऐसे ही हम लोग 3-3 डिजिट नंबर का हम लोग ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे का इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आपका 1000, 10,000, इसके बाद 100,000, यानी 412,000, 412, 412,000।
12,043 यानी 412,000 12,000 SAND हो गया 12,043 यानी 43। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को अंकों में लिखिए। अंकों को मतलब समझ रहे हैं ना, नंबर में लिखना है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है 40,710। ऐसा को हम लिखेंगे 40,000 710 कामा भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, ये अल्पविराम है, 3 डिजिट नंबर के बाद फिर 40,000,710। अब इसके बाद अगला है कि 9,110,808। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, और ये जो हमारा था ये हमारा नेशनल सिस्टम था। तो ध्यान दीजिएगा 9 मिलियन, इसके बाद कामा लगेगा, अल्पविराम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसके बाद 110, अब इसके बाद फिर कॉमा यानी अल्पविराम 110,808। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद 100,000, इसके बाद मिलियन, यानी 9,110,808। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसी का अपोजिट, उसी का अपोजिट, ये जो आप देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों नंबर है ये हमारे नेशनल सिस्टम में है, यानी भारतीय विधि से लिखना है, क्योंकि सब दो फर्स्ट तो 3 डिजिट नंबर के बाद कामा है, बाकी 2 डिजिट नंबर के बाद। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा भारतीय विधि है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, यानी 5,04,927, यानी 5,04,000
927। ठीक है बच्चों, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं 5,00,000 4,04,900 इसके बाद 927 TWENTY27। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला नंबर है यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका मतलब कि 62,65,29,29,360 यानी 62 करोड़ 65 लाख 29,360। ठीक है बच्चों, यानी आप अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 62 लाख करोड़ 62,29,307। ठीक है बच्चों, आगे आप अपने से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? अब ये नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 अंकों वाली सब कितनी संख्याएं होती हैं? इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि 1 अंकों वाली सब कितनी संख्याएं होती हैं? 1 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? आज जब स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 0 भी ले लीजिए। अब बताइए सब टोटल कितने नंबर हो गए? 10 हो गए ना। अब 9 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं 10 हो जाता है। ये कितना डिजिट नंबर हो गया? 2। कितने हो गए? तो सब टोटल अगर आप 10 से आगे बढ़ेंगे 99 तक तो ये सब 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है? तो ये सब टोटल कितने होते हैं इसका आपको ध्यान देना होगा कि आखिर ये सब अगर 99 की बात की जाएगी तो इसमें से हमारे 10 के बाद हम काउंट करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब 4 अंकों की बात है, 3 अंकों की बात होती है, इसमें 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? इसके बाद आपका 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो इसमें 4 अंकों की जब कुल बात आती है तो ध्यान दीजिएगा 9 0 0 0, ये कितने हो गए? 9,000। कितने हो गए? इसका सॉल्यूशन हो गया 9,000। अब ये कहेंगे क्यों 9,000 हो रहा है? अब 9 के आगे बढ़िए, 9 के बाद अगर हम पहुंचेंगे तो अगर 9 को हम 10 बना लिए सपोज करिए, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 ना हो गए। अब बताइए ये हमारे जब 5 नंबर हो गए तो हमको जरूरत कितना है? 4 अंकों वाली। अधिक से अधिक कितनी संख्याएं हैं? जैसे ये 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या लिखेंगे? 9, इसमें लिख देंगे 5 4 0, 5 अंकों की संख्या हो गई। और इसके बाद ये हमारे 4 अंकों की संख्या हो गई। तो ऐसे करके आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल हमारे कितने नंबर होते हैं?
इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। 4 अंकों की बात होगी, 5 अंकों की बात होगी, 6 अंकों की होगी, ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।